हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन आप सभी बच्चों को मैं पढ़ा रहा था क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। इसका एक वीडियो मैंने आप सभी बच्चों में उसमें 30 एमसीक्यू बताए थे। आज का इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जितने भी बचे पे क्वेश्चन सारे के सारे जो पेपर पूछे जाएंगे वो इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो शेयर कर देना अपने इस वीडियो को और उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक जो है हमारा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी सवाल पेपर में आएगा वो पूरा आ जाएगा आपसे। तो चलिए वीडियो को शेयर करें, चैनल पर न्यू आया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहले एक बार आप लोग फिर से सिलेबस को देख लीजिए जरा सा, ताकि आप सभी बच्चों को रिमाइंड हो जाए कि क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में भी कि टॉपिक में आपको क्या है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन पढ़ना है। ये सारे के सारे वो टॉपिक है जिससे आपका जो पेपर में सवाल वो आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलेबस रहा। अब चलिए हम लोग आपको प्रीवियस वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आज का ये वीडियो हमारा स्टार्ट होगा वो 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होगा। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो पहला सवाल है हमारे पास कि विच फीचर अलाउ यू टू इंसर्ट अ टेबल। इनमें से कौन सा फीचर है जो आपको अलाउ करता है टेबल को इंसर्ट करने के पास। तो आप खुद बताओ भाई, टेबल को किसी प्रेजेंटेशन रखना है तो आप इंसर्ट में जाकर टेबल वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करोगे। इसको तो बिना पढ़े भी आप लोग टेबल टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है विच फाइल टाइप इज बेस्ड फॉर शेयरिंग रीड ओनली वर्जन्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा हमारे पास फाइल टाइप है जो कि बेसिकली हमें बताना बेस्ट होता है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई पढ़ता है उसके लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन हो सकता है। आप बताओ, अगर कोई भी चीज़ को आदमी भेजोगे तो कन्फ्यूजन हो, उसको आप पीडीएफ के रूप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, पीडीएफ हो जाएगा, जो कि बेस्ट टाइप रहता है हमारे पास, ताकि आदमी आराम से उसे कोई भी आदमी पढ़ सके, उस प्रेजेंटेशन पढ़ सक समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, विच स्लाइड व्यू इज मेनली यूज्ड फॉर एडिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट कंटेंट। इनमें से कौन सा हमारे पास स्लाइड व्यू है हमें बताना है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट कंटेंट को आप एडिंग और अरेंजिंग कर सकते हो, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ नोट्स व्यू। तो किसके थ्रू आप अरेंजिंग और एडिंग कर सकते हो बेसिकली हमारे पास, तो वह आउटलाइन व्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है कि विच फीचर मेक्स टेक्स्ट और ग्राफ ऑब्जेक्ट्स अपीयर मूव और डिसअपीयर ऑन स्लाइड। मान लीजिए इनमें से कौन से फीचर के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को अपीयर मतलब वहां पर रख सकते हो या ला सकते हो, या फिर वहां से गायब कर सकते हो, सिंपल भाषा में बोला जाए तो एनिमेशन के थ्रू, ट्रांजिशन के थ्रू, या ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लेआउट के थ्रू, या ऑप्शन नंबर डी है मास्टर स्लाइड के थ्रू। तो किस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या टेक्स्ट को आप अपीयर कर सकते हो या गायब कर सकते हो, तो वो हमारे पास एनिमेशन के थ्रू ही होता है सारा सारा चीज़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास है कि विच ऑप्शन इज यूज टू सेटअप अ सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन है। रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग, लूप कंटिन्यूसली। देखिए ये सब के सब क्या होता है, अगर आपने इनको सेट कर दिया खुद ब खुद होता है टाइम पे। ठीक है, तो आप ये रिकॉर्ड नरेशन ये भी होता है, रिहर्स टाइमिंग ये भी होता है, लूप चलेगा बेसिकली एक टाइम फिक्स टाइम पे रिपीट हो जाएगा, ये भी चलता है। इसलिए तीनों ही सही है, इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच एलिमेंट स्टोर। इनमें से कौन सा हमारे पास एलिमेंट है जो स्टोर करता है कॉमन डिजाइन एलिमेंट किसी भी स्लाइड के लिए, हमें ये बताना है। स्लाइड मास्टर हो जाएगा, हैंड आउट मास्टर हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेआउट मास्टर हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नोट्स मास्टर। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि स्टोर करता है कॉमन डिजाइन एलिमेंट स्लाइड्स के लिए, तो हो जाएगा हमारे पास देखिएगा स्लाइड मास्टर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके लिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्लाइड मास्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, स्लाइड में एक हाइपरलिंक को ऐड करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इंसर्ट हाइपरलिंक। आप बताओ, खुद सोचो ना, अगर कोई भी चीज़ रखना है या टेबल जोड़ना है, कोई ग्राफिक जोड़ना है, तो आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाओगे। आप क्यों उतना दिमाग लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक पे जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है कि विच फाइल फॉर्मेट अलाउ वीडियो एक्सपोर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपने जो वीडियो बनाया, ठीक है, प्रेजेंटेशन का जो वीडियो बना, उसको आपको फाइल फॉर्म, इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो अलाउ करता है वीडियो एक्सपोर्ट करना प्रेजेंटेशन का। तो डॉट MP4 हो गया हमारे पास, और डॉट PDF हो गया, डॉट PPTX। तो देखिए आप खुद बताओ, ये सब के सब तो आप PDF के रूप में देख सकते हो, वीडियो के रूप में किसको देख सकते हो, तो आप MP4 को देख सकते हो हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 39 है,
विच ऑप्शन इज यूज टू डुप्लीकेट अ स्लाइड। मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई स्लाइड का भाई डुप्लीकेट बनाना है, आप किसके पास जाओगे भाई, कॉपी एंड पेस्ट के थ्रू, ये एकदम होगा डुप्लीकेट स्लाइड। तो ये दोनों न्यू स्लाइड में कभी आ सकता है कि आपने जो भी चीज़ बनाया उसको फिर डुप्लीकेट कर नहीं कर सकते हो। तो बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास, का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, विच ऑप्शन प्रिंट स्लाइड एग्जैक्टली एज दे अपीयर ऑन द स्क्रीन। इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बेसिकली जो स्लाइड्स है उसको प्रिंट कर सकते हो जैसे वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो फुल पेज स्लाइड के पास जाके, या नोट्स पेज के पास जाके, या फिर जो हैंडआउट वाला ऑप्शन है उसके पास जाके, या फिर आउटलाइन व्यू के पास जाके। तो आप कौन सा ऑप्शन के थ्रू जाके बेसिकली प्रिंट कर सकते हो स्लाइड को जैसे वो स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं, तो वो होगा फुल पेज स्लाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 था हमारे पास है, विच फीचर इज यूज टू डिस्प्ले मिनिएचर वर्जन ऑफ ऑल स्लाइड एट। देखिए इनमें से कौन से फीचर के थ्रू आपके जो भी स्लाइड्स हैं वो एक ही समय में डिस्प्ले हो सकते हैं, मिनिएचर मतलब छोटे रूप में वर्जन हो सकते हैं, आपको दिख सकते हैं। तो आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, या रीडिंग व्यू। तो कौन सा ऑप्शन के थ्रू हो सकता है हमारे पास, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच प्लेस होल्डर इज यूज फॉर द मेन हेडिंग ऑफ अ स्लाइड। इनमें से कौन सा प्लेस होल्डर है जो बेसिकली आप इस्तेमाल करते हो किसी भी स्लाइड के मेन हेडिंग में, टाइटल बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, क्लिप आर्ट बॉक्स, या टेक्स्ट बॉक्स। तो कौन सा होगा हमारे पास, वो होगा टाइटल बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट, सॉरी माफ करिएगा, नॉट एन आउटपुट फॉर्मेट। अगर मान लीजिए कोई भी हमारा प्रेजेंटेशन है उसका एक आउटपुट फॉर्मेट नहीं है बताना है, आप खुद बताओ ना भाई, प्रेजेंटेशन को आपका आप दिखाना रहेगा क्या डॉट पीपीटीएक्स आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया हुआ डॉट पीडीएफ भी हो सकता है, डॉट डॉक्स भी हो सकता है हमारे पास, सॉरी डॉट करिएगा, डॉट MP4 भी हमने आपको पढ़ाया, लेकिन क्या अभी तक हमने ये पढ़ा है। तो खुद सोचो ना कौन सा नहीं हो सकता, तो वो ये नहीं हो सकता हमारे पास, डॉक्स के रूप में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 43 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास है, द ऑप्शन कस्टम स्लाइड शो, जो कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन हमारे पास वो क्या अलाउ करता है, स्लाइड्स को रीअरेंज करना, या फिर जो भी सिलेक्टेड स्लाइड्स है उनको किसी भी एक जो भी आपने चॉइसन ऑर्डर रखा उसको शो करना, या स्लाइड्स को प्रिंट करना, या स्लाइड को बेसिकली हमारे पास सेव करना इमेजेस के रूप में। तो जो कस्टम स्लाइड शो होता है उसके बाद आपने देखिए जैसे भी स्लाइड्स को अरेंज किया था या फिर जिसने भी आपने चुना था उस प्रकार वो क्या होता है, विजिबल होते हैं या फिर आपको प्रेजेंट किए जाते हैं। तो शो सिलेक्टेड स्लाइड्स इन अ चॉइसन ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास है, विच शॉर्टकट की ई यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगर मान लीजिए डायलॉग बॉक्स को आपको क्या करना है, ओपन करना है सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाके, तो ठीक है F12 के पास जाओगे, सेव करने के लिए हमने बताया हुआ है कि Ctrl+F पे जाओगे, लेकिन अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो, F12 पे क्लिक कर सकते हो हमारे पास। तो कौन सा शॉर्टकट हो जाएगा हमारे पास, F12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास है कि विच फीचर हेल्प्स इन अलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इवनली ऑन अ स्लाइड। अगर आपको मान लीजिए किसी स्लाइड के ऊपर अलाइन करना है ऑब्जेक्ट्स को, आप कौन से फीचर के थ्रू इसे अलाउ कर सकते हो बेसिकली हमारे पास, या हेल्प कर सकता है हमारे पास। तो स्नैप टू अ ग्रिड, स्मार्ट आर्ट, स्लाइड मास्टर, या लेआउट। तो कौन सा फीचर हमें अलाइन बेसिकली हेल्प करता है कोई भी स्लाइड में हमारे पास अलाइन करना ऑब्जेक्ट को। तो स्नैप टू ग्रिड क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट। इनमें से कौन से एनिमेशन इफेक्ट का टाइप नहीं है ये बताना है, इंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस, या फिर स्लाइड शो। तो कौन सा एनिमेशन का टाइप नहीं है बताना है। तो स्लाइड शो हमारे पास एक एनिमेशन का टाइप नहीं होता, याद रखिएगा। तो 47 का क्या हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास है कि विच ऑप्शन ई यूज टू चेंज द थीम ऑफ अ प्रेजेंटेशन। अगर मान लीजिए आपको अपने प्रेजेंटेशन का थीम ही चेंज करना है तो कौन से ऑप्शन के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, डिजाइन टैब, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास व्यू टैब, और ऑप्शन नंबर टी है फाइल टैब हमारे पास। तो किसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो ये बताना है, तो हो जाएगा हमारे पास डिजाइन टैब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द आउटलाइन व्यू डिस्प्लेज, दो जो आउटलाइन व्यू है वो क्या डिस्प्ले करता है हमें ये बताना है। क्या सिर्फ इमेजेस को डिस्प्ले करता है, नहीं, आपने जो भी टेक्स्ट मतलब आपके जो भी अपना स्लाइड में जो भी टेक्स्ट डाले हैं या जो भी बॉडीज आपने यूज किए वो सभी चीज़ों को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो ओनली टेक्स्ट इन स्लाइड टाइटल्स एंड बॉडी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन व्यू का काम होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है कि विच ऑप्शन इज यूज टू एडिट
या प्री डिजाइन लेआउट मान लीजिए क्या करना है आपको स्लाइड में बेसिकली ऐड करना है, तो कौन से ऑप्शन के थ्रू आप ऐड कर सकते हो ये आपको बताना है। ठीक है, स्लाइड लेआउट है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर सी है थीम और ऑप्शन नंबर डी हमारे पर ट्रांजिशन। तो कौन सा ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्री डिजाइन लेआउट को ऐड कर सकते हो स्लाइड में, वो होगा स्लाइड लेआउट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 में कि टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपको मान लीजिए किसी स्लाइड से में नेक्स्ट स्लाइड में मूव करना है, आप क्या प्रेस कर सकते हो। देखिए आप सिंपल सा बात है, आप एंटर दबाओगे तब भी जा सकते हो, स्पेस बार पे क्लिक करो तब भी जा सकते हो, राइट एरो जो दिख रहा है उस पर भी क्लिक करो तब भी जा सकते हो। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हो। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच फीचर ऑटोमेटिकली, इनमें से कौन सा फीचर है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली क्या है, कोई भी टेक्स्ट जो रहते हैं वो प्लेस होल्डर बॉक्स में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ऑटो बॉक्स और ऑटो करेक्ट, ऑटो फिट, ऑटो लेआउट या स्मार्ट आर्ट, कौन से ऑप्शन के थ्रू बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट रह सकते हैं वो प्लेस होल्डर बॉक्स में फिट होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑटो फिट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है विच टैब कंटेन्स द ट्रांजिशन इफेक्ट, इनमें से कौन सा टैब है जिसमें ट्रांजिशन इफेक्ट कंटेंस होता है, होम में, व्यू में, एनिमेशन में या फिर ट्रांजिशन में। तो किस में होगा भाई, ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाना है तो ट्रांजिशन के पास ही जाना पड़ेगा ना आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है द स्लाइड मास्टर इज यूजफुल, पर जो देखिए जो स्लाइड मास्टर बेसिकली वो क्यों यूजफुल है या क्या काम होता है, क्या ये जो आपका स्लाइड्स है उसमें कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है, या इमेजेस को आप ऐड कर सकते हो स्लाइड में, या फिर स्लाइड्स को प्रिंटिंग करने में हेल्प करता है, या स्लाइड को डिलीट करने में हेल्प करता है, किस चीज में मास्टर स्लाइड मास्टर जो हेल्पफुल होता है। तो जो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होता है वो अप्लाई होता है सारे के सारे स्लाइड में, इसलिए ऑप्शन नंबर अप्लाइंग कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंटिंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा प्रिंटिंग ऑप्शन नहीं ये बताना है, नोट्स पेज, हैंडआउट्स, फुल पेज स्लाइड या फिर स्लाइड लूप। तो इनमें से कौन सा नहीं हमारे पास देखिएगा, वो है स्लाइड लूप, ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, अच्छा माफ करिएगा ये पीडीएफ जो नीचे आ गया हमारे पास, एक सेकंड हो जाइए, मैं 56 नंबर पहुंच जाता हूँ। ठीक है, 55 हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 था हमारे पास कि विच फीचर चेक स्पेलिंग, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, कोई गलती किया मान लीजिए स्लाइड बनाने में या प्रेजेंटेशन को गलती हुआ, आप किसके थ्रू चेक कर सकते हो भाई, सिंपल सा बात है हमारे पास जो स्पेल जो चेकिंग रहता है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच कमांड ई यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन, मान लीजिए आपने जो लास्ट एक्शन किया उसे रिवर्स करना है, मतलब गलत हो गया ठीक करना है, तो आप देखना चाहते हो कि सही है गलत जो भी करना चाहते हो, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, तो भाई अंडू के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है हमें बताना है एक स्लाइड को बेसिकली रन करने में, F5, शिफ्ट प्लस F5, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग या फिर कंट्रोल प्लस पी। तो याद रखिए कि कौन सा मेथड नहीं है बताना है स्लाइड शो को रन करने के लिए, वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस पी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर कंट्रोल प्लस पी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है कि द एनिमेशन पेन अलाउज यू टू, इनमें से बेसिकली एनिमेशन पेन जो हमारे पास है वो अलाउ करता है क्या, आपके जो स्लाइड टेक्स्ट है उसे एडिट करने में, या बेसिकली हमारे पास एनिमेशन ऑर्डर और टाइमिंग को मैनेज करता है, या फिर बैकग्राउंड को चेंज करता है, या फिर इमेजेस को इंसर्ट करता है। तो एनिमेशन पेन का क्या काम होता है ये बताना है। तो वो बेसिकली काम उसका यही है कि जो एनिमेशन को मैनेज करता है उसके ऑर्डर और टाइमिंग को मैनेज करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सा टैब है जो कि ऑप्शन बेसिकली कंटेन्स द ऑप्शन, ताकि आप मतलब इनमें से कौन सा टैब के थ्रू बेसिकली आप ऑडियो वीडियो को क्या कर सकते हो, कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो, ये हमें बताना है। व्यू है हमारे पास पहला ऑप्शन, इंसर्ट है, डिजाइन, एनिमेशन। तो भाई क्यों चेक करना है, जब इंसर्ट करना ही तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इंसर्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो ये था आप सही बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का सेमेस्टर 2 का क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का टोटल 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बताया। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें 30 क्वेश्चन बताया था। जो पूरा सिलेबस है आप सही बच्चों को क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का वो कंप्लीट होता है। अगर आप ये 2 वीडियो देख के चले जाते हैं तो आपको सारा का सारा सवाल जो इस टॉपिक से पूछा जाएगा वो आएगा पेपर में। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, बिल्कुल भी कमी ना करें। शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।